ये जो मैं फिलिंग बना रही हूँ ये कचौड़ी और समोसा दोनों की फिलिंग है और इसको मैं सिर्फ एक मसाले से तैयार करूँगी। तो मुझे बनानी है ढेर सारी कचौड़ी और ढेर सारे समोसे, तो इसके लिए हमने 1.5 किलो आलू ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो लिया है। तो सबसे पहले तो हम आलूओं को उबालेंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 किलो आलू में 1.25 लीटर पानी यानी कि आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है। तो इसको मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। 4 से 5 सीटी आने तक पकाती हूँ। और जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक हम मटर रेडी कर लेते हैं। तो ये आधा किलो मटर है, इसके हम दाने निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे दाने हमने निकाल लिए हैं और इधर हमारी सीटी भी आनी शुरू हो गई है और इतने सारे दाने निकल कर तैयार हुए हैं। तो 1.5 किलो आलू हैं, इसमें हमने आधा किलो मटर के दाने का यूज़ किया है। तो कुछ छिलके निकल गए हैं, करीब 300 ग्राम मटर बचे हैं। इनको अच्छी तरह से हमने धो लिया है और अब मैं इसमें डालती हूँ करीब 1 गिलास जितना पानी। तो ये छोटा 1 गिलास जितना पानी है और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ बिल्कुल मटर के अकॉर्डिंग। तो बस अब इनको हम चढ़ा देते हैं गैस पर और इधर हमारे आलू भी बराबर पक रहे हैं, सीटी आ रही है। तो इधर हमने मटर भी रख दी, इसको भी उबलने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और इधर आलू भी पक कर रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ आलू का। और ये मटर ये देखिए फूल कर ऊपर आ गए हैं। इनको हम ज़्यादा गलाने तक नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे। तो बहुत अच्छे पके हैं और आप कलर देख सकते हैं, नमक डालने की वजह से इसका कलर बहुत बढ़िया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और जब तक ये दोनों चीज़ें ठंडी हो रही हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कलियाँ 10 से 12 लहसुन की ले ली हैं। अदरक का टुकड़ा ले लेते हैं। हमें आज बनानी है 30 कचौरियाँ और 10 समोसे। तो हमें फिलिंग ऐसी बनानी है कि दोनों चीज़ें उसी में बन जाएं और थोड़ा सा बच जाए लेकिन कम ना पड़े। तो ये देखिए ये मसाला हमने हरा ले लिया है। तो फ्रेंड हमारी तो फैमिली छोटी है लेकिन हमारे मिस्टर ऑफिस में कभी कभी कचौरी ले जाते हैं, वहाँ पर सभी को बहुत पसंद आती है। तो उनके लिए वो स्पेशल हमसे बनवा रहे हैं। तो मैंने सोचा लाइए मैं वीडियो बनाकर दिखा देती हूँ कि जब मैं ऑफिस में कचौरियाँ बनाकर भेजती हूँ तो मुझे कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है और कितनी क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। तो ये देखिए इधर हमने मिर्ची, अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और अब ये जो मटर है इसको हम पानी से अलग कर लेते हैं। तो मटर जब तक ठंडा होगा इसको हम ऐसे ही खुला रख देते हैं, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी इतने से हरे मसाले से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें और भी मसाले डालने हैं। तो ये 14-15 करीब मिर्च हैं, इनको अदरक और लहसुन को हम डाल देते हैं एक जार में। 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं सौंफ, ये खड़ी सौंफ है। और अब हम डालते हैं ये 2 काली इलायची, इसको आपने देखा होगा गरम मसाले में ज़रूर डाली जाती है। तो 2 इलायची हमने डाल दी हैं। अब हम धनिया डालेंगे, अगर खड़ी धनिया नहीं है तो पाउडर डाल दीजिए। ये धनिया जीरा पाउडर है, 3 चम्मच में भर के डाल देती हूँ। और ये देखिए ये हमने काली मिर्च डाल दी, 20 से 25 दाने हैं। और ये 7 से 8 दाने लौंग के हैं, इनको भी डाल देती हूँ। अब हम इसी जार में डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये हमने घर में ही कूट कर तैयार की है। और अब डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच अमचूर का पाउडर। तो इतने मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम ढक्कन को बंद करते हैं और सूखा ही पीस लेते हैं। अगर आप सूखा पीस रहे हैं और आपसे बराबर सूखा ना पीसे तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। आलू की भी स्टीम निकल गई है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया आलू उबले हैं, थोड़े से क्रैक आ गए हैं। अब इनको पानी में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये गीले हो जाएंगे। तो इन्हें हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। और ये हमने मसाला पीस करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने ड्राई मसाला पीसा था, तो इस तरह से पिस गया है। इसको साइड में रखते हैं। और इधर आलू भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें छील कर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको 10 से 12 लोगों की कचौड़ियाँ बनानी हैं तो आप इतना मसाला लीजिए जितना मैंने लिया है, ये 10-12 लोगों के लिए पर्याप्त होता है। तो हमने सारे आलूओं को इसी तरह से फोड़ लिया है और आलूओं को हम हल्का दानेदार रखेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने आलूओं को तैयार किया है और इधर मटर भी ठंडे हो गए हैं। अब ये सारे मटर को हमें यूज़ करना है। तो इतने आलू और मटर की चटाकेदार फिलिंग में तैयार करती हूँ और इसको सिर्फ इस एक मसाले से तैयार करूँगी। कभी आप ऐसे बनाकर देखिए, काम तो आसान हो ही जाएगा और आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि जल्दबाजी में जब हमें बहुत सारे लोगों के लिए काम करना पड़े तो हम कुछ इस तरह से करें कि हम आसानी से उसी काम को कर सकें।
तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। तेल हमेशा मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन हमें आलूओं को फ्राई करना है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ी सौंफ और 1 चम्मच ही यहाँ पर हमने खड़े धनिया के दाने ले लिए हैं, इनको भी डाल दिया है। हल्का सा भून लेते हैं। अब ये जितना मसाला है पूरा हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, सूखा मसाला हमने इसीलिए पीसा है जिससे कि ये थोड़ा सा दानेदार बना रहे। अगर ये सूखा पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, और भूनने में पानी तो वैसे भी सूख जाएगा, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि मसाले जलने ना पाएँ, और धीमे धीमे अच्छे से भूनेंगे। तो आराम से भूनना है। वीडियो में तो हम इतनी देर आपको भूनते हुए नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी भून लिया है। कसूरी मेथी डाल दी है और अब तली से चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो मसाले बहुत अच्छे भुन गए हैं और बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब हम डाल देते हैं मटर। तो अब मसाले के साथ मटर को अच्छे से भून लेंगे जिससे मटर में उबले जैसा टेस्ट ना आए, भुना हुआ टेस्ट आए। तो फ्रेंड, जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें सारी चीज़ें तो डालनी ज़रूरी हैं ही, लेकिन उसको परफेक्ट भूनना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने अच्छी तरह से भुनाई नहीं की तो चीज़ में वो स्वाद नहीं आता है। तो अब मैं सारे आलू डाल देती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैन शायद छोटा पड़ेगा या अच्छी तरह से मैं चला नहीं पाऊँगी। तो देखती हूँ, अगर इजी लगेगा, आसानी से हो जाएगा तो मैं सारा इसी में भून लूँगी, नहीं तो मैं इसी काम को 2 बार करूँगी। तो अच्छे से उलट कर पलट कर मसाले को भून लें। अब हमें आलू और मटर दोनों को एक साथ भूनना है और बहुत बढ़िया तरीके से भूनना है। बचे हुए आलू भी हमने डाल दिए हैं। पलट रही हूँ, लेकिन अब उतनी अच्छी तरह से मुझसे नहीं बन रहा है जैसे कि मुझे मनपसंद भुनाई चाहिए, क्योंकि बड़े बर्तन में इनको भूना जाता है। तो अब मैं आधा निकाल लेती हूँ और पहले आधे को ही भूनूंगी। तो ये देखिए, आधा हमने अलग कर लिया है जिससे अब आराम से मैं भुनाई कर सकूँगी। तो फिलिंग में अगर अच्छी भुनाई ना हो तो कचौड़ी और समोसे में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। हम कभी कभी स्वाद के इतने दीवाने हो जाते हैं कि जहाँ पर बहुत ही परफेक्ट स्वाद हमें मिलता है वहाँ तक हम खाने जाते हैं, भले ही हमें वक्त देना पड़े या पैसे ज़्यादा देने पड़े। उसका कारण यही होता है कि कुछ लोग बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेसिपी को बनाते हैं और भरपूर वक्त बनाते हैं, पूरे शिद्दत से काम करते हैं। तो रेसिपी उभर कर ऐसी आती है कि बस जवान में रखते ही मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए, आधा तो हमने भून लिया है। अब इस आधे को भी हम पैन में डाल देते हैं और इसकी भी भुनाई करते हैं। भुनाई करने में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, स्लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक भूनते रहिए तो एक बढ़िया खुशबू रिलीज़ होगी। तब तक आप मसाले को भूनते रहिए। तो यहाँ मेरे मसाले भुन गए हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अब मैं इन दोनों मसालों को एक साथ मिला देती हूँ जिससे कि पूरे मसाले में कोई भी चेंज ना आने पाए। तो इन चीज़ों में मेहनत तो काफ़ी पड़ती है, इसलिए मैं इन चीज़ों को हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ। लेकिन मेरे मिस्टर ने मुझे 2-3 बार बोला कि आप इसके लिए कचौड़ी बनाकर दे दो, तो मैंने सोचा लाइए अब तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग कचौड़ी खाएंगे वो भी देख लें कि मैं कैसे बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने खाई तो ये कचौड़ी का स्वाद आपको कैसा लगा। तो अब मैं नमक डाल करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो पहले मैंने 2 बार में भूना था इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। तो अब मैं अंदाज से नमक डाल करके बहुत अच्छे से मिला देती हूँ। तो सारे मसाले को हमने एक जैसा कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से ठंडे मसाले हो गए हैं, अब इनको हाथ से भी बहुत अच्छे से मिला दूँगी। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक भी मसाले को रेडीमेड वाला यूज़ नहीं किया है और बहुत ही गजब का मसाला बनकर तैयार हुआ है। इस स्टेज पर मैं नमक को टेस्ट कर लेती हूँ, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं अभी बढ़ा देती हूँ, लेकिन ये नमक परफेक्ट है। तो मैं जाती हूँ, हाथ धोकर आती हूँ और ये मसाला बिल्कुल सही है। तो अब मैं कचौरी के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा भी 1 किलो जितना ही लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 बाउल भर के आटा ले लिया है। ये अंदाज से 1 किलो है, अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा आटा और बढ़ा लूँगी बाद में, वैसे इतने आटे में हो जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर बेसन डाल दिया है और अब बहुत अच्छे से इनको मैं मिला लेती हूँ। फ्रेंड, चीज़ों में शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। मैं घर पर ही आटा पीस कर तैयार करती हूँ और घर पर ही बेसन, क्योंकि मेरे पास छोटी सी घरेलू चक्की है। तो ये उसी का आटा है। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। ये हमने अजवाइन ले ली, 1 छोटा चम्मच है। इसको अच्छी तरह से मसल कर डाल देते हैं जिससे कि इसका फ्लेवर उभर कर ऊपर आ सके। और अब मैं इसमें डालती हूँ तेल। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जितना तेल डाला है।
ये मैंने पके हुए तेल का यूज़ किया है। जो पूड़ी बनाने में अगर तेल बच जाए तो उसको मोवन में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा मोवन बनता है। अब हमें बहुत अच्छे से आटे को मिला लेना है जिससे कि मोवन एक जैसा आटे में हो जाए। तो अब मैं आटा लगाना शुरू करती हूँ। तो कचौरी के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसलते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ना ही आटे को हार्ड रखेंगे, और उस तरह से आटे को लगा करके तैयार करेंगे जैसा कि हम रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा लूज रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, नहीं तो जब हम कचौरियों को कवर करेंगे तो वो फट जाएंगी, मसाला ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हमने छिड़का हुआ है और उसके बाद हम मसल कर आटे को गूंथ रहे हैं। तो आटे को कुछ इस तरह से गूंथें कि आटा बिल्कुल लचीला हो जाए। जितना आप आटे को गूंथेंगे और गूंथ के उसको मुलायम करेंगे उतना ही अच्छा आटा बन करके तैयार होगा। तो पहले थोड़ा सा मैंने हार्ड आटा लगाया, उसके बाद में पानी डाल डाल के ये देखिए सॉफ्ट आटा मैंने गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो ये लचीला सा आटा हमने बना करके तैयार कर लिया है। इसको हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, फटाफट हम कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, सब सामान को लगा लेते हैं और अब गैस को ऑन कर देते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं, तेल डाल देते हैं और जब तक तेल गर्म होगा तब तक हमें कचौरियों को भर भर के तैयार करना है। तो मुझे सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बना कर देना है। वैसे मैं इतना ज़्यादा खाना कभी नहीं बनाती हूँ, तो ये मौका बस कभी कभी ही आता है, इसलिए मैं उस मौके को भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए और पूरी क्वालिटी के साथ ही करके देती हूँ। आधा अधूरा काम मैं कभी नहीं पसंद करती हूँ। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे लोई के टुकड़े तोड़ लिए पेड़े की तरह और उनको फिलिंग रख के अच्छे से कवर कर दिया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नरम आटा है, इसलिए बहुत अच्छे से कचौरियाँ कवर हुई हैं। अगर आटा हार्ड होता तो ये पूरी तरह से कवर नहीं होती और ज़्यादा लूज होता तो कचौरियाँ भरते समय हाथों में चिपकती। तो परफेक्ट आटा बनने से ये होता है कि फटाफट कचौरियाँ भर जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी भर कर के तैयार हो रही हैं। और इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारी कचौरियों को भर करके तैयार कर लेती हूँ। तो जितनी एक बार में अभी हमें तलने में डालनी है, बस अभी हमें उतनी ही भरनी है। और जब हमें हाथों में थोड़ा सा चिपचिप सा लगे, आटा चिपकने लगे, तो उस समय हमें सूखे आटे को इस तरह से यूज़ कर लेना है। तो ऐसा करने से कचौरी चकले में नहीं चिपकेगी या हाथों में नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छे से फैल कर बनेगी। अब मसाला कचौरी के अंदर एक समान चारों तरफ से फैल जाएगा। तो ऐसे हमने हाथों से दबा लिया, थोड़ा सा उलट पलट लिया, अब हल्के बेलन से जरा सा प्रेस कर लिया। इसमें मटर के दाने थोड़े से खड़े हैं, इसलिए कोई कचौरी फूलेगी, कोई हो सकता है उतनी ज़्यादा ना फूले, पर ये गजब के स्वाद वाली कचौरी हैं। फ्लेम को हमने मीडियम टू स्लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है। तो धीरे धीरे हम सभी कचौरियों को तेल में डुबो देंगे और उनको तुरंत नहीं छेड़ेंगे। जब वो हिलने डुलने लगेंगी, फूल कर ऊपर आने लगेंगी, उसके बाद ही हमें कचौरियों को पलटना है। इनमें वक्त जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ धीरे धीरे बनाना है जिससे कि कोई भी कचौरी फटे ना, तेल खराब ना हो, मसाला बाहर ना आए और हर कचौड़ी का बढ़िया स्वाद मिले। और इसी तरह से कचौड़ियों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक उलटते हुए पलटते हुए पेशेंस के साथ पकाना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बनकर के तैयार हो रही हैं और अब ये काफ़ी पक चुकी हैं। अब ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, अगर इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये थोड़ी और डार्क हो जाएंगी। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। है ना ये मज़ेदार कचौड़ियाँ कितनी अच्छी बनके तैयार हो रही हैं और तेल में बिल्कुल भी फट नहीं रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम बाकी की कचौड़ियों को भी डालेंगे और थोड़ा सा समय देंगे। जब तक ये बिल्कुल नाजुक हैं तब तक इन्हें छेड़ेंगे नहीं, तेल के अंदर डिप कर देंगे और इसके बाद में जब ये फूल कर ऊपर आ जाएंगी तब फिर हम इन्हें सावधानी से उलटते हुए पलटते हुए दूसरी साइड से पकाएंगे। और फिर हमें बार बार उलटना है, पलटना है, जब तक कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और निकाल करके रख लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से मैं सारी कचौरियों को बना कर तैयार कर लूँगी। वीडियो तो इतना बड़ा है, ये देखिए इतनी सारी तो बन गई हैं और अभी बहुत सारी फिलिंग बाकी है। तो मुझे कुछ कचौरियाँ और बनानी हैं और बचे हुए से मुझे समोसे भी बनाने हैं। तो चलिए मैं फटाफट एक कचौरी आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गरम बहुत है, हाथ मेरे थोड़े से जल रहे हैं। ये देखिए क्या धुआंधार कचौड़ी है और बहुत अच्छे से चारों तरफ मसाला फैला हुआ है। ये जो मसाला है ये कचौरी और समोसे दोनों का एक ही मसाला है। तो यहाँ पर मैंने 3 समोसे अभी बनाए हैं, बाकी के मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को
भूख लगी है और वो बोल रहा है मैं कचौड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे तो समोसे खाने हैं। तो चलो अब पूरी फैमिली के लिए बाकी के मैं समोसे ही बना दूंगी। तो इसी आटे से मैंने आटे वाले समोसे बना करके तैयार कर लिए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और ये देखिए कचौड़ी तो मुझसे उठ भी नहीं रही है, इतना इनमें वजन है। और ये जो बाकी का मसाला है इसके और समोसे मैं बाद में बनाऊंगी। तो पहले मैं बेटे को दे देती हूँ। तो ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी लचीले नहीं हैं, एकदम क्रंची समोसे बने हैं और बहुत ही बढ़िया इनमें खुशबू उड़कर आ रही है। तो इन समोसों को हम तीखी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो मैंने तोड़ करके इस तरह से रख दिए। अब ऊपर से मैं तीखी और मीठी चटनी को डाल देती हूँ। मीठी चटनी मैं अक्सर इसी तरह से बना करके एक डिब्बे में भर करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये अक्सर काम आती रहती है। और हरी चटनी मैं 2-3 दिन में बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों मेरे घर में रखी थी, रेडी थी। और ये जो समोसे हैं ये तो फिलहाल मैं बेटे को देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से समोसे कचौरी बनाइए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार।